इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, भूल जाते हो, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते, ये समस्याएं हैं, इस वीडियो को एंड तक देखना, सारी समस्या दूर हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर दो फॉर बेस्ट जेईई गाइडेंस। और मेरे फ्री शॉर्ट नोट्स नीचे लिंक्ड है जो आपको इनऑर्गेनिक में और बाकी सारे सब्जेक्ट में हेल्प करेंगे पूरी जेईई प्रिपरेशन में। तो जाके फर्स्ट लिंक पर क्लिक जरूर करना, इससे बढ़िया चीज़ फ्री में आपको नहीं मिलेगी कहीं पर भी, तो जरूर चेक करना उनको, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक पढ़ने का एक सर्टेन तरीका था मेरा, और वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये तरीका यूज़ करके ही मैं इनऑर्गेनिक के अंदर जेईई मेन में तो मेरे आपको पता ही है फुल मार्क्स आए थे तीनों सब्जेक्ट में, और एडवांस में भी मेरे इनऑर्गेनिक में आई थिंक ऑलमोस्ट फुली आए थे, शायद मैंने ऐसे गिना नहीं, लेकिन केमिस्ट्री मेरे 108 आए थे शायद 120 में से, ठीक है। तो ये बातें फॉलो करना। तो एक तरीका होता है रीड एंड रिकॉल। ये तरीका क्या होता है कि आप एक चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से एक चैप्टर में 10 पेजेस है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आप उस चैप्टर को 10 पेज में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और लेट्स से 3 सेक्शन है, पहला सेक्शन 3 पेज का है, दूसरा सेक्शन 3 पेज का है, लास्ट सेक्शन 4 पेज का। सेक्शन होता है चैप्टर के। तो अब आप पहला सेक्शन पकड़ेंगे, आपने फर्स्ट पेज को पढ़ा, रीड किया, केवल फर्स्ट पेज को केवल रीड करना है, मैं और कुछ कह नहीं रहा हूँ, रीड करना है, अच्छे से धीरे धीरे रीड करना है, हर एक चीज़ समझते हुए चलना है, और फिर उस बुक को क्लोज कर देना है और रिकॉल करना है आपने क्या पढ़ा था। रिकॉल करना है कि भाई हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, याद करना है कि यार अच्छा हाँ ये पढ़ा था, फिर उसके बाद ये आया था, फिर ये वाली एक पॉइंट आई थी, राइट। फिर आपको वापस से उस पेज को रीड करना है और देखना है कि आप क्या नहीं रिकॉल कर पाए। इससे क्या होगा कि जो चीज़ें आपने रिकॉल कर ली, जो चीज़ें आपको याद रह गई, वो आपको वापस से याद हो जाएंगी और आपको याद ही है। और जो चीज़ें आपसे मिस हो गई थी उस पर आपका अटेंशन जाएगा कि अरे यार ये वाली चीज़ ना मुझसे मिस हो गई, ठीक है, तो आप उसको याद अब कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड पेज पर सेम प्रोसेस करेंगे, थर्ड पेज पर सेम प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट सेक्शन पूरा हो गया, अब फर्स्ट सेक्शन वापस से पूरा रीड कर लीजिए फटाफट से और पूरे फर्स्ट सेक्शन को रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। फिर फर्स्ट सेक्शन वापस से आप रीड कर लीजिए और देखिए कि यार फर्स्ट सेक्शन क्या हमें याद हुआ या नहीं हुआ। आप नोटिस करेंगे इस बार आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी, और जो चीज़ें मिस हो भी गई थी वो आपने क्योंकि रीड कर लिया है, आप वापस से रिकॉल कर लेंगे। अब यही चीज़ सेक्शन 2, सेक्शन 3 के साथ भी करेंगे, और पूरा 10 पेज का चैप्टर आपका एक बार रीड एंड रिकॉल हो गया। अब आप फाइनली एक बार पूरा चैप्टर वापस से रीड करेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और ऐसा नहीं है कि इस बार ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी याद है, आपको पूरा स्ट्रक्चर ही याद हो गया है चैप्टर का, तो आप बहुत जल्दी से आप ऐसे याद कर लेंगे या आप पढ़ लेंगे। फिर आप वापस से पूरे चैप्टर को रिकॉल करो, और इस बार एक पेपर पेन लेके उस पर रिकॉल करना कि भाई चैप्टर हमने ये शुरू किया है, उसके नीचे फिर बना देना कि 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में ये की पॉइंट्स है, सेक्शन बी में ये की पॉइंट्स है, सेक्शन सी में ये की पॉइंट्स है, ठीक है। इससे एक तरह से आपके नोट्स भी बन गए हल्के फुल्के, या एक मैप बन गया आपके लिए, राइट। और फिर आप वापस से अपने चैप्टर को पूरा पढ़ के देखेंगे क्या चीज़ें आपसे मिस हो गई थी, और आप देखेंगे कि बहुत ही कम चीज़ें थी जो आपको याद नहीं रही, ज़्यादातर चीज़ें आपको याद हो गई थी, ठीक है। अब अगर आपके पास टाइम कम है तो इनमें से एक आध रीडिंग रिकॉल वाला स्टेप आप कम कर सकते हैं, जैसे सेक्शन वाइज रीड रिकॉल मत करना, केवल पूरे चैप्टर को ही रीड रिकॉल करना लास्ट में, और पेज वाइज चल लेना, ऐसा भी कर सकते हो। और इस चीज़ को और बेटर बनाने के लिए लास्ट में आप उस चैप्टर के 100-150 क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन लगाने से क्या होता है, क्वेश्चन लगाने से इनऑर्गेनिक में चीज़ें याद रह जाती है, क्योंकि क्वेश्चन अगर याद है तो आप कर लेंगे फटाफट, और नहीं याद है तो फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि अरे ये वाला क्वेश्चन आया था, ये हमसे नहीं हुआ था, इसका आंसर ये है, ठीक है। तो ये रीड एंड रिकॉल प्लस 150-200 चैप्टर पर चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इट्स अ वेरी गुड वे टू लर्न इनऑर्गेनिक। और मैं भी यही पर्सनली मेथड फॉलो करता था। कई बच्चे ऐसे लाइन बाय लाइन रटते रहते कि अच्छा हाँ इसकी इक्वेशन ये है, आई डोंट थिंक दैट वर्क्स। रीडिंग करके फिर अपने आप दिमाग से रिकॉल करना ये ज़्यादा नेचुरल है, और इसे ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें याद रहेंगी। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है इस मेथड से, लेकिन एक बार आपको याद हो जाता है ना, फिर वो बहुत पक्का याद रहता है। फिर आप आराम से 4-5 महीने बाद भी रिवाइज करोगे ना, तब भी आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी, ओके। और इतनी बार रीड करने के बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती है आपके लिए, ठीक है। तो यही था मेरा मेथड, इसको फॉलो करें, बहुत अच्छी रैंक आपकी आराम से आएगी, इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छे नंबर लाओगे। और अगर आपको अपनी पढ़ाई के लिए फ्री नोट्स चाहिए जिसमें इनऑर्गेनिक एंड ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ 11th एंड 12th इंक्लूडेड है, तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक देखना मत भूलना, उसमें मेरे फ्री में शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। कोई उसमें पैसे से कुछ भी नहीं देना है, कुछ ऐप इंस्टॉल नहीं, लिंक पे जाओगे आपको डायरेक्ट नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। दैट वाज द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो नीचे मेरे सोशल हैंडल्स वगैरह भी लिंक्ड है, न्यूज़ लेटर भी लिंक्ड है, वो भी आप चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहती है। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो नीचे मेरे कोर्सेज का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैं आपकी पूरी जेईई प्रिपरेशन आपकी कराऊंगा, तो वहाँ पे भी आप डिटेल्स देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।